सुप्रभातम दोस्तों। छंद ज्ञान की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे विद्युन्माला छंद के विषय में। विद्युन्माला छंद संवृत श्रेणी का छंद है क्योंकि इसके चारों पादों में समान अक्षर होते हैं। इसमें कुल 32 वर्ण तथा प्रत्येक पाद में 8-8 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण इस प्रकार है। मो मो गो गो विद्युन्माला, अर्थात जिस छंद में क्रमशः मोमो यानी मगण मगण अर्थात दो मगण, गो गो गुरु गुरु यानी दो गुरु हो, वह विद्युन्माला छंद कहलाता है। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर हो तथा अक्षरों का क्रम मगण मगण तथा दो गुरु हो, वह विद्युन्माला छंद कहलाता है। विद्युन्माला छंद का उदाहरण है वासो वल्ली विद्युन्माला बर्ह श्रेणी शाक्रश चाप यस्मिन्नास्ता तापोच्छित्यै गोमध्यस्थ कृष्णाम्भोध गोमध्यस्थ कृष्णाम्भोध। मात्रांकन की बात की जाए तो विद्युन्माला छंद में प्रत्येक पाद में 8 वर्ण गुरु होते हैं। मोमो गोगो ये चारों वर्ण दीर्घ मात्रिक है, इसलिए इन्हें दीर्घ अंकित किया जाता है। वी यह ह्रस्व मात्रिक है लेकिन आगे संयुक्त वर्ण होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। यू यह भी ह्रस्व मात्रिक है परंतु आगे हलंत नकार होने के कारण इसे भी दीर्घ अंकित किया जाता है। माँ यह दीर्घ मात्रिक है इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। ला यह भी दीर्घ मात्रिक है, इसे भी दीर्घ अंकित किया जाता है। अब यहाँ पर गण निर्धारण करें तो पहले 3 वर्ण गुरु है इसलिए यहाँ पर मगण है। इसके पश्चात अगले 3 वर्ण भी गुरु है इसलिए यहाँ पर भी मगण है। उसके पश्चात 2 वर्ण हैं जो गण के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए ये 2 वर्ण अलग अलग अंकित किए जाएंगे। ये दोनों वर्ण गुरु है। इस प्रकार इस लक्षण में 2 मगण तथा 2 गुरु विद्युन्माला छंद के लक्षण के अनुरूप ही है। अब इसके उदाहरण में मात्रांकन करते हैं। वासो वल्ली विद्युन्माला, वाह दीर्घ मात्रिक है इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। सो यह भी दीर्घ मात्रिक है इसलिए इसे भी दीर्घ अंकित किया जाता है। व यह ह्रस्व मात्रिक है लेकिन आगे आधा व्यंजन होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। ली यह दीर्घ मात्रिक है इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। वी यह ह्रस्व मात्रिक है परंतु आगे द्यू में हलंत द के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। यू यह भी ह्रस्व मात्रिक है लेकिन आगे हलंत नकार होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। माँ तथा ला ये दोनों ही दीर्घ मात्रिक है इसलिए इन्हें दीर्घ अंकित किया जाता है। यहाँ पर विद्युन्माला छंद के अनुसार ही पहले 2 मगण तथा 2 गुरु है। बर्ह श्रेणी शाकृश चाप, ब यह ह्रस्व मात्रिक है लेकिन आगे ह्रस्व रपर र होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। ह यह भी ह्रस्व मात्रिक है लेकिन आगे संयुक्त व्यंजन होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। श्रेय यह भी दीर्घ मात्रिक होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। णी इसमें भी दीर्घ मात्रा होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। शा यह भी दीर्घ मात्रिक है इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। क्र इसमें क आधा है जो पूर्व वर्ण के साथ चला जाता है। र ह्रस्व है इसलिए इसे ह्रस्व अंकित किया जाना चाहिए था परंतु आगे हलंत व्यंजन होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। चा यह दीर्घ मात्रिक होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है। पह यह विसर्ग युक्त होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है। इसमें भी पहले 6 वर्णों में क्रमशः 2 मगण तथा उसके पश्चात 2 गुरु है। अब तीसरे पाद यस्मिन्नास्ता तापोच्छित्यै, इसमें यह ह्रस्व मात्रिक है लेकिन आगे आधा व्यंजन होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। मी यह भी ह्रस्व मात्रिक है परंतु आगे हलंत न होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। ना यह दीर्घ मात्रिक है इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। स यह आधा वर्ण है जो पूर्व वर्ण के साथ चला जाता है। ता यह दीर्घ मात्रिक है इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। ता यह भी दीर्घ मात्रिक है, इसे भी दीर्घ अंकित किया जाता है। पो यह भी दीर्घ मात्रिक है, इसे भी दीर्घ अंकित किया जाता है। च यह ह्रस्व वर्ण है, यह पूर्व वर्ण के साथ चला जाता है। छी यह ह्रस्व मात्रिक है
परंतु आगे आधा व्यंजन होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। यही यह दीर्घ मात्रिक है, इसलिए इसे दीर्घ ही अंकित किया जाता है। यहाँ पर भी पहले 6 वर्ण क्रमशः 2 मगण हैं तथा उसके पश्चात 2 गुरु वर्ण है। चौथे पाद की बात करें तो गोमध्यस्थ कृष्णाम्भोध, यहाँ पर गो यह दीर्घ मात्रिक है, इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। म ह्रस्व वर्ण है, लेकिन आगे आधा व्यंजन होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। य भी ह्रस्व है, लेकिन आगे आधा व्यंजन होने के कारण इसे भी दीर्घ अंकित किया जाता है। थ विसर्ग युक्त होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है। क्री यह ह्रस्व मात्रिक है, लेकिन आगे आधा व्यंजन होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। णा यह दीर्घ मात्रिक है, इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। म आधा है जो पूर्व वर्ण के साथ चला जाता है। भो यह दीर्घ मात्रिक है, इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। अंतिम वर्ण द विसर्ग युक्त होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है। यहाँ पर भी पहले 6 वर्ण क्रमशः 2 मगण हैं तथा उसके पश्चात अंत में 2 गुरु है। इस प्रकार यहाँ पर चारों पादों में पहले 6 वर्ण क्रमशः मगण तथा अंत के 2 वर्ण गुरु है। इस प्रकार यह उदाहरण विद्युन्माला छंद के लक्षण के अनुरूप ही है। हिंदी में भी विद्युन्माला छंद का एक पंक्ति का उदाहरण है, जिसे हम छंद के लक्षण के साथ ही पढ़ेंगे। मोमो गो गो विद्युन्माला, बाबा बूढ़ा मूछो वाला। मोमो गो गो विद्युन्माला, बाबा बूढ़ा मूछो वाला। धन्यवाद दोस्तों। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।